नंबर 4 देखिए, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर ऑर्डर पेयर किस तरह से दिया है, x, y ऑर्डर पेयर दिया जाए, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। इन दोनों में संबंध क्या है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। तो आपका जब x y खुद ही एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का अंतर पूर्णांक ही होता है, ये हमें पहले से ही पता है। इसके द्वारा परिभाषित संबंध r है, तो यहाँ पे इसे हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो मैं अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ लिख सकता हूं कि x माइनस एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, 0, और 0 आपका एक इंटीजर है, 0 आपका एक इंटीजर है, यानी कहने का मतलब कि x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, लिख सकता है ना। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यह आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब सिमेट्रिक के लिए करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, ये लगा दोगे फॉर तो और अच्छा हो जाता है, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूं कि x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू z, यानी कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ कहूं कि y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है तो कोई गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 माइनस 1 करो, 1 आएगा, 1 एक पूर्णांक है, या 1 माइनस 2 करो, -1 आएगा, यह भी एक पूर्णांक ही है ना जी। तो x माइनस वाई अगर पूर्णांक हो रहा है तो y माइनस एक्स भी तो एक पूर्णांक ही होगा ना। देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, r आपका सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मैं यहां लिखता हूं, तो इसका मतलब यही हुआ कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एंड y माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो x में से y घटाने पर एक पूर्णांक हो रहा है और y में से z घटाने पर पूर्णांक हो रहा है, तो यहां हम कह सकते हैं कि x माइनस जेड भी एक पूर्णांक ही होगा, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक ही होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि x, z भी r से बिलोंग करेगा, इसलिए r इज ट्रांजिटिव। यानी कि यह रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। समझ गए? इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना होगा, आप शुरू में ही ना यहाँ पे मान लेना, माना ऊपर ये मानना जरूरी रहता है x, y, z ये तीनों जो है एक पूर्णांक है, ऊपर ही हम लोग लिख देंगे, तब ये लिखना, ठीक है। तो ये ठीक रहता है, इस तरह से वो लिखना है एक स्टेप। चलिए अगला देखते हैं।